अब्दुर्रहमान अईमा को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर्स अईमा का मुकम्मल चेकअप करते हैं, कुछ जरूरी टेस्ट करवाते हैं और फिर रिपोर्ट्स के साथ साथ दवाइयां भी तजवीज कर देते हैं। अब्दुर्रहमान हर मुमकिन कोशिश करता है कि अईमा को संभाले, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ छिपा रही होती है। घर पहुंचने के बाद अईमा लापरवाही में अपनी रिपोर्ट्स टेबल पर रखकर भूल जाती है। वो ये नहीं सोचती कि अगर पारिस की नजर उन पर पड़ गई तो क्या होगा, और वही होता है जिसका खदशा था। पारिस, जो अईमा से मिलने आई होती है, अचानक इन रिपोर्ट्स पर नजर डालती है। वो उन्हें हाथ में उठाती है और गौर से पढ़ती है। जैसे जैसे वो अल्फाज उसकी आंखों के सामने आते हैं, उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर तशवीश के आसार नुमायां होने लगते हैं। इसी लम्हे अईमा कमरे में दाखिल होती है और पारिस को रिपोर्ट्स पढ़ते देख कर सकते मैं आ जाती है। एक पल के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा जाती है, लेकिन फिर पारिस नरम लहजे में कहती है, मुझे हैरानी नहीं हुई कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर तुम मुझ पर एतमाद कर लेते तो कोई मसला ना होता। मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझती हूँ और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये जज्बाती लम्हा अभी खत्म नहीं हुआ था कि मासूम मीर अब्दुल्ला अपनी तोतली जबान में सवाल करता है, आमी जान, आपने कहा था ना कि आप मुझे मेरे अबू से मिलवाएंगी, तो प्लीज उन्हें बुला लें। वो आपका भी ख्याल रखेंगे और मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने आज तक अपने अबू को नहीं देखा। ये मासूमाना सवाल अईमा के दिल को चीर कर रख देता है। वो अपने आंसू जब्त करते हुए बेटे को गले लगाती है और धीरे से कहती है, बेटा, मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे अबू से मिलवाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर पारिस के दिल में भी नरमी आ जाती है। वो मीर अब्दुल्ला के सर पर शफकत से हाथ फेरती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारी माँ की जगह होती तो मैं तुम्हारे अबू से जरूर इस बेहसी का हिसाब लेती। ये जुमला दरअसल एक तल्ख हकीकत का आईनादार है। क्या पारिस अईमा का मजीद साथ देगी? क्या अब्दुर्रहमान कभी सच बोलेगा और मीर अब्दुल्ला का बाप उसकी जिंदगी में आएगा या नहीं? ये सब जानने के लिए देखते रहिए महशर की अगली किस्त।